आइडियस एक बार फिर आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोशन, इसे हिंदी में गति कहते हैं। इस वीडियो में हम मोशन यानी गति के अंतर्गत आने वाले सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। यह वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपको मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है और उनके डिफिनेशंस क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है। इनको समझने के लिए आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इनके बीच की जो सीधी दूरी है वो 50 मीटर है और अगर हम इस तरह से जाते हैं तो 150 मीटर आता है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। आप सीधे रास्ते सड़क पकड़ के जाते हैं तो 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं और अगर घूमते हुए जाते हैं तो 150 मीटर हो जाता है, 150 मीटर हो जाता है। तो जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 50 मीटर, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा और ये जो टोटल घुमावदार डिस्टेंस है वो आपका डिस्टेंस हो जाता है। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। जो आपका घुमा के यानी टोटल लंबाई निकाला जाता है 150 होता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इस लेसन के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फार्मूलों का नॉलेज होना ज़रूरी है। जैसे आपका स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, जिसे हिंदी में बोला जाए तो चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूसरा आपका है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, जिसे हिंदी में बोला जाए तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय होता है। जो त्वरण है एक्सीलरेशन, ये बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल। हिंदी में अगर इसे बोला जाए तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन या समय अंतराल। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसे हम गति के समीकरण कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले इनमें आपको ये बात समझ में आना ज़रूरी है कि इनमें किस चीज़ को क्या बोलते हैं। इसके लिए आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। जो आपका u होता है इसे हम इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग कहते हैं। जो आपका v होता है जिसको फाइनल वेलोसिटी या हिंदी में अंतिम वेग कहते हैं। t जो होता है आपका टाइम होता है, समय होता है। और a जो होता है आपका एक्सीलरेशन यानी त्वरण होता है। s जो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हिंदी में हम विस्थापन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण क्या क्या होते हैं और इनको कब यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये फर्स्ट इक्वेशन है। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सेकेंड है आपका। और थर्ड आपका है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि पहले इक्वेशन का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमें डिस्प्लेसमेंट यानी s नहीं निकालना होता है। एक बार फिर ध्यान से सुनेंगे। पहले इक्वेशन का यूज़ आप तब कीजिएगा जब आपको डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन s पता ना करना हो। सेकंड वाला
आप यूज़ तब कीजिएगा जब आपको टाइम पता हो और डिस्प्लेसमेंट एस निकालना हो, यानी विस्थापन यस निकालना हो, तब जब टाइम पता हो। थर्ड आपका होता है जब इसमें आपको टाइम ना दिया हो और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन यस निकालना हो, तब ये उसका यूज़ कीजिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो न्यूमेरिकल में आपको आपकी मदद करेगा वो ये है कि अगर कहीं रेस्ट बोलता है अर्थात विरामावस्था बोलता है, तो वहाँ पे u का वैल्यू हम हमेशा ज़ीरो रखेंगे। इस बात को इम्पोर्टेंट नोट बना के अपने दिमाग में रखिएगा। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका यूनिट क्लियर होना। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कहीं पे मीटर पर सेकंड है, M/s या हिंदी में मीटर पर सेकंड है, तो ये u या v का वैल्यू होता है। अगर कहीं पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ये a का वैल्यू होगा। अगर कहीं पे सेकंड लिखा हुआ है तो वो t का वैल्यू होता है। अगर कहीं पे मीटर लिखा हुआ है तो वो हमेशा s का वैल्यू होगा। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं मीटर पर सेकंड है तो ये u या v का वैल्यू होगा। अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो a का वैल्यू होगा। अगर कहीं पे सेकंड है तो वो t का वैल्यू होगा। अगर कहीं पे मीटर है तो ये s का वैल्यू होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्राफ से रिलेटेड। ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसमें जो दो बातें आपको बताई गई हैं इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करेगा। सबसे पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जिसे दूरी समय ग्राफ कहते हैं, इससे आपको स्पीड पता चलता है, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ या दूरी समय ग्राफ से आप चाल पता कर सकते हैं। दूसरा जो होता है आपका स्पीड टाइम ग्राफ, जिसे हम चाल समय ग्राफ कहते हैं, इससे आप दूरी पता कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम बात करेंगे एवरेज स्पीड यानी औसत चाल और एवरेज वेलोसिटी यानी औसत वेग। तो सबसे पहले देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड इज़ इक्वल टू होता है टोटल कवर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। इसको हिंदी में बोला जाए तो जितनी दूरी चली जाती है वो कुल, और जितना टाइम लगता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं, ये हमारा एवरेज स्पीड कहलाता है। अब देखते हैं हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी जो होता है टोटल जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया जाता है और जितना टोटल टाइम है, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो हमें एवरेज वेलोसिटी मिलता है। यानी औसत वेग क्या होता है, जितना टोटल विस्थापन चला गया है उसमें हम समय से भाग कर देंगे तो औसत वेग मिल जाएगा। इन दोनों फार्मूले को क्लियर करने के लिए एक एग्ज़ाम्पल लिया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये एक जगह है और ये दूसरी जगह है। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 50 मीटर का डिस्टेंस है। इधर से जाएंगे होके ऐसे तो 150 मिलेगा। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये आपका स्कूल घर है और ये आपका स्कूल है। यहाँ से यहाँ तक सीधे जाएंगे तो आपको 50 मीटर चलना पड़ता है। इधर से होके जाएंगे 150 मीटर चलना पड़ता है। और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये जो कम से कम डिस्टेंस होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 50 मीटर हो जाएगा। और जो ये घूम के डिस्टेंस होता है आपका टोटल डिस्टेंस होता है जो कि 150 मीटर हो जाएगा। टाइम अगर आप इस तरह से यहाँ से जाएंगे सीधे तो आपको 20 सेकंड का टाइम लगता है, और अगर आप इस तरीके से जाते हैं तो 60 सेकंड का टाइम लगता है। अब एवरेज वेलोसिटी देखेंगे क्या होता है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया गया है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका 50 हो गया और टाइम जो है अगर 20 हो गया, डिवाइड करेंगे आपको ये मिल जाएगा, यानी औसत वेग का वैल्यू मिलेगा 2.5। अब यहाँ पे देखते हैं टोटल डिस्टेंस यानी कुल दूरी है आपकी 150, जो टाइम लगा हुआ है यहाँ पे 60 लगा हुआ है। तो एवरेज स्पीड यानी औसत चाल ये किसके बराबर होता है, कुल चली गई दूरी बटा कुल लगा समय। कुल चली गई दूरी आपकी 150 है और कुल लगा समय 60 है। आप डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 1.5 यानी 1.5 मीटर पर सेकंड औसत चाल निकल के आ जाएगा। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
आज के लिए इतना ही। थैंक्स।